हम आप सबके सामने कुछ ऐसा पेश करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने समाज में स्त्रियों की वर्तमान दशा को प्रस्तुत करेंगे। हम सब इस देश के स्वतंत्र और सभ्य नागरिक हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने अस्त व्यस्त हैं कि हम जीते हैं तो मकान, रोटी और कपड़ा के लिए और मरते हैं तो सिर्फ इसी के लिए। आइए ऐसा ही एक दृश्य लेकर हम आप सबको भारतीय समाज की वर्तमान दशा से अवगत कराते हैं। बस स्टॉप सीन, एक लड़का और एक लड़की बस का इंतजार करते हुए। शिट यार, कितनी धूप है और ऊपर से बस भी नहीं आ रही है। ओह शिट यार, आई मिस द बॉटल। एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? या श्योर। सच में बहुत गर्मी है, ऊपर से चिलचिलाती धूप। थैंक्स। वेलकम। ओए होए मैडम, प्यासे तो हम भी हैं, थोड़ा पानी हमको भी तो पिला दो। ओए मैडम, बस का इंतजार हो रहा है लेकिन यार बस तो दूर दूर तक दिखाई दे रही। यू इडियट, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कोई किसी से इस तरह से बात करता है? Just mind your own business। ओए, ये मैडम को अंग्रेजी सिखा रही है। लेकिन एक बात है मैडम, जब आप अंग्रेजी में गालियां देती हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। तुम लोग कब से बकवास किए जा रहे हो? जाते हो यहाँ से नहीं? लगता है ऐसे नहीं मालूम। अरे क्या कर रहे हो? कोई तो हेल्प करो, कोई तो हेल्प करो। अरे चलो चलो, क्या आवाज कर रहा है? ओह गॉड, इसको तो ब्लड निकल रहा है, कोई तो हेल्प करो। तो ये थी हमारी जनता, हमारा स्वतंत्र भारतीय समाज। कितना निर्मम, कितना निर्दयी। क्या हम और आप अपने चारों तरफ ऐसे ही भारतीय समाज की कल्पना करते हैं जो कि सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करता है और सब कुछ सुनते हुए भी अनसुना करता है। ऐसी ही कुछ भयावह घटनाएं हमारे संज्ञान में कुछ समय पहले आई थी, जिसमें जो पीड़ित थे वो हमारे और आप जैसे ही लोगों से मदद की गुहार करते रहे और हम एक कदम भी आगे न बढ़ा सके उनकी मदद के लिए, जिसकी वजह से हमारे देश में ऐसी संसार कर देने वाली घटनाएं घटित होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए हमें और आपको जागरूक होने की सख्त आवश्यकता है। आइए अब हम भारतीय समाज की दूसरी बुराई का सामना करते हैं। संगाई को समझ नहीं आई ना? हाँ यार। ओए होए, हम तुम्हें पढ़ाई की बातें करती रहती हो, थोड़ी बहुत बातें हमसे भी कर लिए करो। चलो यार, चलते हैं फिर, चलो। ओ हेलो मैडम, कुछ तो जवाब दो। ओ मैडम सुनो तो। तो ये थी स्वतंत्र भारत में परतंत्र स्त्रियों की स्थिति। एक तरफ हम कहते हैं बिन बेटियां स्वर्ग अधूरा है और दूसरी तरफ ऐसी कुहड़ता, ऐसा जटिल समाज जहां लड़कियों को सांस लेने तक की स्वतंत्रता नहीं है। आखिर कब तक इस निर्मम समाज के अंदर स्त्रियां ही बलिदान देती रहेंगी? कब तक घरेलू हिंसा एवं मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को घर के मान मर्यादा के लिए सहती रहेंगी? क्या हम अपनी सभ्यता के विनाश के बचाव के लिए कुछ सुधारों की जरूरत नहीं समझते? सुरभि, दीक्षा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? उनकी बदतमीजी वाली बातें रोज कॉलेज जाते हुए परेशान कर रहा है। हद है, अगर वो तुमको रुला रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, तो रो धोकर डर से आपका तुम ये शो करना चाहती हो कि आप लड़कियां कितनी कमजोर हैं। अरे करना क्या है? मुंह तो जमा दो इन सबको, वो तुमको खिलाते नहीं है, ये तुम ये शो करना चाहती हो कि तुम कितनी कमजोर हो। ठीक है, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, तुम लोगों की खामोशी ही उनकी ताकत है। आज जो तुम्हारे साथ हुआ
अब हम आपको प्रत्यक्ष चित्रण के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे इन सामाजिक बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और कैसे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से इस समाज में स्त्रियों का उत्थान हो सकता है। वही लड़कियां और फिर वही लड़के, कैसे इन लड़कियों ने इस परिस्थिति का सामना बड़ी ही हिम्मत के साथ किया और हमारे पुरुष प्रधान समाज को करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं। ओहो, और तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अरे मैडम आज अकेले, वैसे दूसरी वाली कहाँ है? और कल की खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? मेरी खामोशी का मतलब मेरी कमजोरी मत समझ नहीं तो क्या कर लेगी तू मेरा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? लोग बताता हूँ तुझे, बताता हूँ तुझे मैं तू। हाँ, मैं हूँ एक विलुप्त प्रजाति जिसकी सुरक्षा और सभ्यता की हाँ, मैं हूँ एक विलुप्त प्रजाति जिसकी सुरक्षा और सशक्तिकरण की बातें हो रही है देश भर में, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए बन रहे हैं महिला कोर्ट, जिसके अस्तित्व की रक्षा के लिए गढ़े जा रहे हैं कानून के नए समीकरण। लेकिन सत्य तो सिर्फ इतना है, चुनौती बन गया है यह मेरे लिए जन्म से पहले ही सुरक्षित रह पाना। मैं पूछती हूँ इस पुरुष प्रधान समाज से, क्या अपनी सभ्यता के विकास के लिए बना पाएंगे ऐसे कारखाने जहाँ खत्म हो जाती है जरूरत एक औरत की? जरा सोचिए, वो भारत माँ भी एक स्त्री है जिसकी आबरू लुट रही है आज। वो भारत माँ भी एक स्त्री है जिसकी आबरू लुट रही है आज। कहाँ गए द्रौपदी के कृष्ण? कहाँ गए द्रौपदी के कृष्ण? कैसे सलामत रहे माँ का ताज? अंधाधुंध कलयुग में रावणों से भर गया समाज। अंधाधुंध कलयुग में रावणों से भर गया